हाय फ्रेंड, आज हम रेजोनेंस ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, वो आज हम आपको समझाने वाले हैं। इसका ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और ग्राफ ये हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसमें हमें एम क्या है, टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, और सेकंड हमें क्या निकालना है, टू फाइंड आउट द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। ओके, तो उसके लिए उसका फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, इनर डायमीटर के लिए हमें ऑब्जर्वेशन टेबल करना पड़ता है, और उसके बाद उसका जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो ऑब्जर्वेशन ये है डियर स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालने के लिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल कितना रहता है, 1 मिलीमीटर, तो उसका सेंटीमीटर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना होगा, 10 डिवीजन रहता है। ओके, तो लिस्ट काउंट कितना होगा, x अपॉन y है, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। और जो एरर जो है वो 0 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट। इंस्ट्रूमेंट की जो एरर होती है और इसमें 0 एरर है। ओके, तो इनर डायमीटर ऑफ रेजोनेंस ट्यूब के लिए वर्नियर कैलिपर से ये मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और करेक्टेड रीडिंग आया है डियर स्टूडेंट। मेन स्केल रीडिंग 2.3 आया है, वर्नियर स्केल डिवीजन 6 है, तो VSR कितना होगा, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 0.06। इस तरह से 2.3, 2.36, 2.36 और 2.35, तो 2.36 का जो मीन आएगा इसका, ये आया हमारा 2.36। अब एंड करेक्शन क्या है, एंड करेक्शन है E इक्वल टू 0.3D है, क्योंकि ये जो रेजोनेंस ट्यूब है इट इज एक्ट्स एज अ पाइप क्लोज एट वन एंड। ओके, तो 0.3 इंटू 2.36, तो ये कितना हो जाएगा, 0.708 सेंटीमीटर, 0.708 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अब हमें वाइब्रेटिंग लेंथ निकालना है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की। ओके, वाइब्रेटिंग लेंथ निकालना है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की। तो वाइब्रेटिंग लेंथ कितना होगा, वाइब्रेटिंग लेंथ हमें निकालना है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की। तो हमने ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमने ली है, फ्रीक्वेंसी तो 512। उसके लिए जो लेंथ जो आई है, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम, जहां पे हमें मैक्सिमम साउंड मिलता है, तो उसकी जो फर्स्ट जो लेंथ है वो आई 14, सेकंड जो आई 14.5 और थर्ड जो आई 15, और उसका जो मीन है वो 14.5, यानी ये स्मॉल एल की वैल्यू हो गई। उसमें हमें ई यानी एंड करेक्शन ऐड करना है, तो 0.708 अगर हमने उसमें ऐड किए तो हमें मिलेगा 15.2, और 15.2 का अगर रेसिप्रोकल अगर लिया तो हमें मिलेगा 0.066। ओके, तो एनएल का कैलकुलेशन हमें लॉग से करना है, तो वो कैलकुलेशन अभी हमने किया है, तो हम आपको बाद में समझाते हैं। उसके बाद 480 का आया, उसके बाद 384, उसके बाद 341, 341, और उसके बाद आया अननोन फ्रीक्वेंसी का। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये हमें ऑब्जर्वेशन मिले हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है ग्राफ। और ग्राफ जो है वो कैसा है डियर स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे एन की वैल्यू लेना, वाई एक्सिस पे एन की वैल्यू लेना है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें वाई एक्सिस पे लेना है, और उसके बाद एक्स एक्सिस पे लेना है 1/L। सोनोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है, वाइब्रेटिंग लेंथ वाला, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशनशिप, उसमें हम इनवर्स लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम एन लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम 1/L लेते हैं, लेकिन यहां पे हमें वाई एक्सिस पे एन की वैल्यू लेना है और एक्स एक्सिस पे 1/L की वैल्यू लेना है। ओके, तो उसका ग्राफ जो आएगा डियर स्टूडेंट, उसका ग्राफ हमने निकाला है डियर स्टूडेंट, उसका ग्राफ, और उसका ग्राफ इस तरह से उसका ग्राफ आएगा डियर स्टूडेंट। ये जो ग्राफ जो है इस तरह से उसका ग्राफ आएगा। तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब इसकी स्केल हमने कैसे ली है, स्केल एक्स एक्सिस के लिए एक एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। ओके,
एक्स एक्सिस के लिए स्केल कितने लिए? एक्स एक्सिस के लिए स्केल लिए है हमने 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.02। और वाई एक्सिस के लिए कितने लिए है? वाई एक्सिस के लिए ली है 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 80 हर्ट्ज, और ये होगा सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, उसके बाद अब हमें ग्राफ निकालना है। अब 512 पे हमने ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिखाया था, 512 पे हमारा 1/L कितना होता है? 0.066 था। 0.066 यानी 5 के बाद की 1 जो लाइन रहेगी वो उसको कोइंसाइड होगी, और 512 यानी यहां पे होगा डियर स्टूडेंट, इसकी जो 1 लाइन रहेगी वो 4 की रहेगी, और 5 अगर यहां पे अगर आ गए तो ये होता है 480 प्लस 20, 512 यानी 4 यानी 512 अगर करना है तो 500 के बाद हमें 3 लाइन क्या लेना पड़ेगा? ऊपर लेना पड़ेगा, यानी यहां पे 8 लाइन पे हमें 512 मिलेगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है 1/L का वो आएगा 0.066, यानी 5 के लाइन का ये पॉइंट है डियर स्टूडेंट, तो हमें ये पॉइंट मिला है डियर स्टूडेंट। उसी तरह से 480 पे हमें 0.063 मिला है, 480 यहां पे है, तो 0.063 यानी 6 के लाइन की 0.06 के बाद की 3rd लाइन, यानी ये यहां पे मिला है। सिमिलरली 384 पे हमें मिला है 0.050, 384, यानी यहां पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें यहां पे मिला है 0.05। ओके, उसके बाद 0.05 है डियर स्टूडेंट, ये है 0.05 की लाइन, और ये है 384 की। उसके बाद 341 का सिमिलरली, और अगर हमने ये पॉइंट अगर ज्वाइन अगर किए तो हमें मिला है स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब ये ग्राफ से हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या करना है डियर स्टूडेंट? डिटरमाइन करना है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिटरमाइन करने के लिए इसका हमें स्लोप लेना पड़ेगा। तो ये जो 2 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, ये 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए, ये होगा y2, ये होगा y1, उसके करस्पॉन्डिंग ये होगा x2 और ये होगा x1, यानी y2 स्लोप क्या होगा? स्लोप दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना आया है? 384 माइनस 341 डिवाइडेड बाय 0.050 माइनस 0.045। ओके, तो 384 माइनस 341 अगर किया तो यहां हमें मिलेगा 43 मिलेगा डियर स्टूडेंट यहां पे, और डिनोमिनेटर में मिलेगा 0.005। ओके, अब इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। 43 डिवाइडेड बाय 0.05 यानी 0.005 हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी -3 न्यूमरेटर में जाने के बाद +3 होगा, यानी 1000, और 43 डिवाइडेड बाय 5 आता है 8.6 इंटू 1000, तो वो मिलेगा हमें 8600। ओके, तो ये स्लोप हो गया इसका। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर निकालना है तो ये देखो डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर निकालना है तो 4 इंटू स्लोप से हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, यानी यहां पे हमें 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। v इक्वल टू 4 इंटू 8600, तो वो आएगा डियर स्टूडेंट 34400। ओके, ये होगा हमारा
34,400 आया, सेंटीमीटर पर सेकंड में हुआ है, और इसका मीटर में कितना होगा 344 मीटर पर सेकंड। कितना होगा 344 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय ग्राफ। और वैसे ही कैलकुलेशन से वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आता है, ये देखो लॉग से कैलकुलेशन करना है। ये 512 का लॉग हो गया, उसके बाद ये 15.2 का जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाया था, और उसके बाद ये एनएल है डियर स्टूडेंट, एनएल 7782 7782 7679 7679 7467। उसका मीन जो आता है वो आता है 7651 आता है, और उसको अगर हमने 4 से अगर मल्टीप्लाइड अगर किया तो वो आता है 30,604, और उसका अगर हमने मीटर में अगर किया तो वो आएगा 306। ओके, तो इसका ये होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का होगा डियर स्टूडेंट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय कैलकुलेशन कितना आया हमारा 306, और बाय ग्राफ कितना आया है तो वो आती है डियर स्टूडेंट 344। अब हमें अननोन फ्रीक्वेंसी का निकालना है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला है मीन एनएल 7651, और जो अननोन फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ आई थी वो आई थी हमारी 18.2, तो उसका अगर कैलकुलेशन किया तो 420 हर्ट्ज आती है। ये हो गया हमारा बाय कैलकुलेशन से। अब ऐसे हमें कैलकुलेशन ग्राफ से निकालना है, तो ग्राफ के जो लेंथ आई है हमारी वो है 0.055, तो 0.055 का ये पॉइंट रहेगा डियर स्टूडेंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है 420। तो ग्राफ पर से भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आ रही है हमारी 421 आ रही है, तो ये आ रही है 421, यानी ग्राफ से और जो कैलकुलेशन से निकाली फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए सब्सक्राइबर अगर यूज़र होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमने वीडियो अपलोड किए हैं प्रैक्टिकल के। थैंक यू सो मच।